मगर हिस्ट्री सुनो सर, हिस्ट्री बताना पत्थर का आइलैंड था, ज्याला आपण टापू म्हणता, खडा म्हणता, बेड म्हणता सर. आणि खडकावर राहणार होता राजाराम कोहली. कोहली बोले तो फिशरमैन, ये लोग मच्छी मारने के, अपना गुजारा करने के. और एक एंट्री पे दरगाह है, जैसे मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग है, हमारे पुणे के अंदर कमर दरवेश है, वो जंजीरे के दरगाह है. वो दरगाह का नाम है पंचेतन पाश की सर. जिन्होंने इस किले को बनाया इनका नाम है सिद्दी जोहर. यह अफ्रीकन राजा था सर. हबशी बोलते नेग्रो काला वेसिन देखा आप लोग ने. अफ्रीका से इंडिया में क्या के लिए आते थे, तो उस जमाने में लोग इंडिया में ना सर गरम मसाले का बिजनेस करने के. और जब भी सिद्धि यहाँ से अफ्रीका निकलने का, वो दरगाह पे रुक के फूलों की माला जगह चढ़ा के दुआएं करके आगे निकल जाने का. अब एक होगा क्या, सिद्धि का बिजनेस करने के लिए ये जो समुद्र है ना सर, इसमें तूफान होने से समंदर के जो लहरें होते हैं ना, ये पूरा दरगाह तक आने लगा. सिर्फ पानी को रोकने के लिए, दरगाह को बचाने के लिए सिद्धि जो ने इस किले का जो बनकाम स्टार्ट किया, 1118 में काम स्टार्ट किया, 1140 में बनकी कंप्लीट हुआ. मतलब टोटल इस किले को बनाने के लिए 22 साल लगा सर. हमारे भारत के अंदर सिद्धि जोड़ दो किए गए. छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे सिद्धि जोड़ था सर, ये मुगल बादशाह. जो पनाहगढ़ पे बेड़ा डाल के बैठा था सर, वो सिद्धि मुगल है. जंजीरे को बनाने वाला सिद्धि सर हमारे महाराज का जन्म भी नहीं हुआ, इनसे भी 550 साल पहले ये हमारे हिंदुस्तान में आता. अब यहाँ पे ध्यान दो सर, मैं आपको हिस्ट्री के साथ में रास्ता बता रहा हूँ. जब नीचे उतरेंगे हम लोग, पहला पॉइंट क्या नजर आएगा, दरगाह नजर आएगी. दरगाह से सीधा नहीं निकलने का, वो एग्जैक्ट आने का रास्ता है. दरगाह से राइट गली पकड़ेंगे ना, 10-12 सीढ़ी के कहा है कि सर देखो सामने खिड़की में किले के सबसे बड़े दो दिखले, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी तोप सर. ऊपर देखो सर, हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप है ये. हिंदुस्तान का 1 नंबर तोप कहाँ रखा है, तो बीजापुर के अंदर सर एक मुलुक मैदान तोप है. दूसरा नंबर कहाँ रखा है, तो दौलताबाद के अंदर सर एक मेंढा तोप है. और तीसरा नंबर देखो अपने भारत के अंदर जाने के बाद भारत की 3 नंबर तोप, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी तोप सर. बाद में आपको बता देखो यहाँ से आप लोग आने का, ये तोप देखने का, ये पहला ब्रुज क्रॉस करने का. यहाँ दूसरे ब्रुज के आएंगे ना, तो लेफ्ट साइड में देखो सर एक समंदर में सिरे आते सर. ये कहाँ का रास्ता है, इस किले का बेस्ट पॉइंट है. आज के जमाने में अगर किले में आना हमको, तो कैसे आगे हम लोग, ये नाव का सहारा लिए ना, इस बोर्ड के अंदर बैठ के आ गया ना. मगर 47 से पहले सर 37-40 आगो उधर या किले तो सर उस गांव के अंदर जाना है ना, नाव का सफर नहीं करते थे. समंदर बीच में कितना डीप है, कम से कम 40 से 50 फीट गहरा है सर. अब 50 फीट नीचे से सामने गांव में, जिसको आज भी हम मराठी के अंदर भुयारी मार्ग बनता है, जो पानी के नीचे से रोड निकाला, वाटर टनल खुफिया रास्ता, ये किले से बाहर कहाँ निकलता है. देखो सामने समुद्र खत्म होता है, समुद्र खत्म होते देखो 2 व्हाइट कलर की मस्जिद बना था आप लोग को, और उसके पीछे देखो पत्थर की खंडा नजर आती है सर. ये क्या था, सिद्धि लोग का हाथी मिलता है. इनके हाथी घोड़े वहां रहते थे, टनल का रास्ता भी वहां निकाला है. मगर अभी यहाँ से बंद है और वहां से बंद है. किले से क्या देखने का, तो जहाँ बंद है ना सर, वहां जाके कान लगाओ, समंदर का पानी का आवाज आएगा, जो टनल में लेके सर. अब ये टनल देखने का, और तीसरे पुरुष पे जाके हम सामने वाला किला देखो. आप सभी जानते होंगे कि जंजीरा लास्ट तक अजीम के रह गया, इस किले को लास्ट को जिता नहीं है. मगर इस किले जीतने के लिए सर बहुत राजा ने ट्राई किया. छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजा, कान्होजी आंग्रे, ब्रिटिश लोग, अनिची महाजप्पा, सबसे ज्यादा अगर जंजीरे को जीतने की कोशिश किया सर, तो संभाजी राजा ने. संभाजी राजा ने पहला काम क्या किया सर, तो देखो गांव से समंदर में पत्थर डाल डाल के देखो यहाँ तक पत्थर नजर आते सर. 50% ऐसा तैयार किया, ज्याला कुछ सेतु बनता सर, 50% सेतु तैयार हुआ. बाद में आगे आने का समुद्र कितना गहरा मिला संभाजी राजा को, 50 फीट गहरा मिला. तो जितना पत्थर डाला समुद्र में चला गया, रास्ता गमन नहीं हुआ सर. फिर भी संभाजी राजा हार नहीं माने सर. अब दूसरी तरफ की क्या निकाली कि देखा जंजीरा खड़क के ऊपर खड़ा है ना, यहाँ से 7 किलोमीटर निकला सर, और वहाँ किले का बांधकाम स्टार्ट किया. जब संभाजी राजा ने उस किले का बांधकाम स्टार्ट किया ना, तो क्या नाम रखे सर, पद्मदुर्ग. और सिद्धि लोग को पता चल गया, मतलब यहाँ के राजा को मालूम हो गया कि संभाजी राजा जंजीरे को जीतने के लिए सामने किला बना रहे. तो सिद्धि ने क्या किया, संभाजी राजा का अटैक नहीं किया, उनपे तो फिर नहीं चला सर. सिद्धि ने क्या किया, मुगलों से कांटेक्ट किया, और मुगलों से कांटेक्ट करके रायगढ़ किले के अंदर अटैक करा दिया. अब रायगढ़ किले के अंदर अटैक हो गया सर, तो वहां से संभाजी राजा को मैसेज आया कि हमको रायगढ़ पे आना है, मुगलों का हमला हो गया. तो यहाँ जितनी सेना लाई थी, वो सेना वापस रायगढ़ को बचाने चले. क्यों, क्योंकि ये जितने से ज्यादा सर, और वो बनाने से ज्यादा हमको रायगढ़ बचाना है, क्योंकि रायगढ़ हमारी राजधानी है सर. अब राजधानी तो बच गई, ये अजीम किला रह गया. और किले के अंदर क्या देखो, कुदरत का करिश्मा. इस किले के अंदर कुदरत का करिश्मा क्या है सर, तो किले के चारों बाजू में खारा पानी नहीं किले, मगर किले के अंदर सर मीठे पानी के तालाब है. कितने बड़े तालाब है, जिस नाव के अंदर बैठ के आ गए ना, इसी नाव को ढके तालाब के अंदर छोड़ देंगे, तो ऐसे वाले नाव एक नहीं सर, 5-5, 6-6 नाव चला सकते हैं. 2 तालाब है, एक अभीर है, जो आज तक कश्मीर का पानी पीते हैं सर. हम जंजीरा देखने आ गए सर. एंट्री में एक चित्र बना सिद्धि ने, क्या बना फोटो, 6 हाथी है और बीच में अफ्रीकन प्राणी है. अब ये क्या था सर, तो ये इस किले का राज मुद्रा है. हमारे भारत का पैसा है तो गांधी का मोहर है कि नहीं. 47 से पहले इस किले के अंदर पैसा चलने का, उसके अंदर ये मोहर है. ये पैसा काय के लिए, इस किले के लोगों को बदले. 47 से पहले अगर गांव में जाना है तो राजा एक कॉइन उठा के देता था. अगर गांव से इस किले का एंट्री करना है तो राजा इस गेट को 24 घंटा बंद रखने का. अगर ये मोहर का कॉइन हो तो अन्य लेने का. ये इस किले का गेट पास ID प्रूफ था. बाई चांस अगर ये मोहर का कॉइन ना हो, तो यही मोह आप लोगों के ऊपर लोखंडी वाला तैयार रखने का. अगर ये मोहर का कॉइन ना हो, तो सीधा ऊपर से लोखंडी वाला फेंक के उसको जगह पे कदम. ये हमारा आदमी नहीं, कोई बाहर का दुश्मन या जासूस है.